सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज, मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे आकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। ठीक है महाराज, बताइए महाराज। आप अपनी कुछ रामलीला के मंच पर खुला पेपर लीक का राज। पेपर लीक की चौंकाने वाली बात। जी हां, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई एक ऐसी खबर, एक ऐसी तस्वीर जिसने सभी को चौंका दिया। जहां भगवान श्री राम के दरबार में भी हंगामा मच गया बल, वहीं सामने आया है पेपर लीक का एक ऐसा मामला जो सीधे रामलीला के मंच तक जा पहुंचा। पूरी खबर और तस्वीर के साथ आया हूं दोस्तों। पौड़ी में जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो कैसे यहां नारे गूंज गए, पुरानी पेंशन लागू करो, मंच से, यह भी दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में पेपर लीक कांड की चर्चा चहुं ओर है। घर घर में इस पर सवाल हो रहा है कि इस पेपर लीक के पीछे कौन है। क्या हाकम सिंह सच में इस खेल का मास्टरमाइंड है? और सबसे बड़ी बात ये, क्या यह एक साजिश का हिस्सा है? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों उस वीडियो की कहानी जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि खुलने वाला है एक ऐसा बड़ा राज, वो भी रामलीला के मंच से। पहले इस वीडियो को आगे बात करूंगा। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज, मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे आकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। ठीक है महाराज, बताइए आप महाराज। अपनी कुछ जी हां दोस्तों, उत्तराखंड पेपर लीक कांड रामलीला से लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पिछले कुछ समय से एक बेहद गंभीर संकट से गुजर रही है। यह संकट है UKSSC स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में पेपर लीक का मामला, जिसने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया बल। लेकिन यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि यह कहानी है सत्ता, सियासत, सामाजिक तनाव, जिसमें बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को लेकर विपक्ष सवाल करता है। पहले जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े पेपर लीक मामले में दिल्ली और रायपुर से आरोपी पकड़े गए, वहीं अब राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़, काशीपुर, हरिद्वार, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर देहरादून तक पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। दोस्तों, पिथौरागढ़ में तो मामला इतना बढ़ गया कि नवरात्र के दौरान रामलीला के मंच पर भी पेपर लीक कांड को लेकर संवाद हुआ। संवाद का मतलब, जो रामलीला आप देखते होंगे मंचों पर डायलॉग जो बोले जाते हैं, वो डायलॉग रामलीला के नहीं थे, वो डायलॉग थे पेपर लीक को लेकर। मैं आगे दिखाऊंगा आपको, आप देखिएगा, सुनिएगा भी, जिससे साफ हो गया कि यह केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरी चिंता का विषय बन चुका है। रामलीला मंच पर इस मामले को उठाने से साफ होता है कि लोगों में इस विषय को लेकर कितनी जागरूकता और कितना गुस्सा है। आप उस वीडियो को देखिए पहले, फिर समझिए, फिर बात करूंगा आगे। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज, मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे आकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। ठीक है महाराज, बताइए आप महाराज। अपनी कुछ जी हां दोस्तों, भगवान श्री राम के दरबार में उठा सवाल, कौन है हाकम सिंह? उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक मामला अब किसी दफ्तर या अदालत की फाइलों तक सीमित नहीं रह गया। यह मुद्दा अब जनता की जुबान पर है, चाय की दुकान पर है, और अब तो रामलीला के मंच पर भी आ चुका है। जी हां, पिथौरागढ़ की एक रामलीला में जैसे ही श्री राम का दरबार लगा दोस्तों, अचानक संवाद के बीच में हाकम सिंह का नाम लिया गया। वह नाम जिसने उत्तराखंड के हजारों युवाओं के भविष्य को सवालों के घेरे में, अंधेरे में खड़ा कर दिया था। दोस्तों, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। लोग श्रद्धा और भक्ति में डूबे हुए हैं। रामलीलाओं में धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं चरम पर हैं। लेकिन इस बार पिथौरागढ़ की इस रामलीला में कुछ अलग हुआ।
वहां मंच पर एक संवाद गूंजा जिसने सबका ध्यान खींचा। एक बार फिर इस संवाद को देख लीजिए थोड़ा सा, फिर आपको दिखाऊंगा एक और मंच ऐसा भी रामलीला की जहां पुरानी पेंशन बहाली का मामला उठ गया। पहले आप ये वाला संवाद देखिए, ये पिथौरागढ़ से आया है। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज, मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे आगम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। ठीक है महाराज, बताइए आप महाराज। अपनी कुछ दोस्तों, ये वाक्य सुनते ही मंच के आगे बैठे, मंच के पीछे बैठे सैकड़ों दर्शक चौंक भी गए। फिर कुछ ने तालियां बजाई, कुछ मुस्कुराए, कुछ हंसे और कुछ गंभीर भी हो गए। यह सिर्फ एक संवाद नहीं था, यह एक जन संवेदना का विस्फोट था जो अब धार्मिक मंच तक पहुंच चुका है। बल हाकम सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी से जुड़ा नाम, जो पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी रहा। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा में पहले ही पेपर बिक चुका था, लाखों रुपए में सौदा हुआ था। नकल माफिया, कोचिंग सेंटर और कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से यह घोटाला संभव हुआ। अभी पेपर लीक का कांड हुआ है, इस पर जांच चल रही है, इस पर हंगामा हो रहा है। लेकिन एक और खबर देखिए, जहां रामलीला के मंच से पुरानी पेंशन की मांग उठ गई। दोस्तों, उत्तराखंड की ऐतिहासिक पौड़ी रामलीला, जो अब तक धार्मिक भक्ति, संस्कृति, परंपरा के लिए जानी जाती थी, इस बार एक अनोखी और साहसिक पहल के लिए जानी जा रही है। राज्य भर में इसकी चर्चा हो रही है। मंच पर दरअसल दोस्तों सीता स्वयंवर का दृश्य दर्शक देख रहे थे। श्री राम के धनुष तोड़ने का इंतजार हो रहा था, लेकिन तभी मंच पर मौजूद राजा जनक के दरबार में कुछ ऐसा हो गया जो सिर्फ कथा का हिस्सा नहीं था, वो था समाज का एक ज्वलंत मुद्दा। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारे सचिवालय से शासन अधिकारी लगे इसी प्रकार बात करते हैं। मैं अपनी जनता से बोलना चाहता हूँ, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। ठीक है मंत्री जी, हम आपके कहने में चाहते हैं और निश्चित रूप से आप हमारी बात जनक दरबार में रखेंगे, ऐसी कामना है। धन्यवाद। पौड़ी ऐतिहासिक रामलीला सिर्फ धार्मिक मंच के लिए नहीं, बल्कि एक अनोखी पहल के चलते भी अब चर्चा में है। सीता स्वयंवर के मंचन के दौरान राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने प्रदेश के राजा का किरदार निभाते हुए मंच से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग करवाई। पोखरियाल ने मंच से कहा कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक ठोस कदम नहीं उठा पाई। उन्होंने राजा जनक के प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे सीता स्वयंवर में वर चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी, वैसे ही प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों को राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करे। इस अनोखे और प्रश्नात्मक अंदाज में उठाई गई मांग का वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे सकारात्मक पहल बताते हुए कर्मचारियों की आवाज को नई ताकत मिलने की बात कह रहे हैं। पेंशन की आवाज आज जनक के दरबार में उठा और मैं आज जनक जी से अनुरोध करने आया हूँ कि कर्मचारियों की जो पेंशन बुढ़ापे की सहारा लागी है, उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को, शिक्षकों को दे दो। और निश्चित रूप से आज जनक जी का दरबार है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस दरबार में हमें पेंशन मिलेगी। और मैं यहाँ पर आज मैं मोर्चे का परिचय करके आया हूँ, और जो पेंशन नहीं देगा ये दरबार राजा है और ओपीएस हम नहीं करेंगे। ना हमें यूपीएस चाहिए, ना हमें एनपीएस चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। और इसके लिए अगर नेता बनना हो तो बाद में नेता भी बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड की रामलीलाएं इस बार सिर्फ धर्म और परंपरा का मंचन नहीं कर रही हैं, बल्कि वे समाज की पीड़ा और जनता की मांगों की आवाज भी बन रही है। चाहे बात हो हाकम सिंह के पेपर लीक कांड से जुड़े मामले की, या फिर कर्मचारियों की पेंशन बहाली की, या फिर बात हो मौजूदा पेपर लीक की। जब संवाद मंच से उतरकर जनता के दिलों तक पहुंचता है ना दोस्तों, तो समझ लिए बदलाव की शुरुआत हो चुकी होती है। अब बारी सरकार की है
क्या वो इस सांस्कृतिक चेतना को सुनेगी? सुनना तो चाहिए। आप भी देखते होंगे नवरात्र में आपके इलाके में भी आपके युवा लोग, काफ़ी पुराने लोग मिलकर रामलीला का मंचन करते होंगे। 9-10 दिन तक रामलीला चलती है, दशहरे तक। क्या कोई ऐसा सामाजिक इशू उठाया जा रहा है संवाद के दौरान? आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा कि आखिर ये मुद्दा रामलीला के मंचों पर क्यों पहुंच रहा है। इतना गंभीर हो चुका है, इतना परेशानी वाला हो चुका है कि हर तरफ चर्चा हो रही है रामलीला के मंचों पर, जहां पर संस्कृति, राम के बारे में, राम के पूरी कथा के बारे में मंचन होना चाहिए, वहां पर हाकम सिंह का जिक्र हो रहा है, वहां पर पुरानी पेंशन का जिक्र हो रहा है। आप खबर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, औरों तक पहुंचाइएगा, इस रामलीला को दिखाइएगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दोस्तों। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज, मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे हाकम सिंह नाम है, सुना? मिलेगा तो बता देना। हाँ? ठीक है महाराज, आप बताइए महाराज। अपनी कुछ